हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अंक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। आप लोग अपनी किताब में से पेज नंबर 6 निकाल लीजिए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ में चंद्र बिंदु, आ में चंद्र बिंदु, ओ में चंद्र बिंदु, ऊ में चंद्र बिंदु। बच्चों, अब हम लोग चंद्र बिंदु से बोली जाने वाली कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो अ, आ, ओ से है। आज, आ चंद्र बिंदु च, आज। आज मतलब आँख की लौ, ताप या फिर गर्मी। आंसू, आ चंद्र बिंदु स ओ आंसू। आंसू मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। जो आँखों से बहते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? आंसू। ऊंट, ऊ चंद्र बिंदु ट, ऊंट। ऊंचा, ऊ चंद्र बिंदु च आ, ऊंचा। ऊंचा मतलब ऊपर उठा हुआ। आंगन, आ चंद्र बिंदु ग न, आंगन। आंगन मतलब घर के सामने की खुली जगह। आंवला, आ चंद्र बिंदु व ल आ, आंवला। अंगूठी, अ चंद्र बिंदु ग ऊठ ई, अंगूठी। उंगली, ऊ चंद्र बिंदु ग ल ई, उंगली। आंचल, आ चंद्र बिंदु चल आंचल। अंजलि, अ चंद्र बिंदु ज ल ई, अंजलि। आंधी, आ चंद्र बिंदु ध ई, आंधी। आंधी मतलब तूफान। धूल के साथ चलने वाली हवा को आंधी कहते हैं। अंधकार, अ चंद्र बिंदु ध क आर, अंधकार। बच्चों, अब देखिए ऊपर कुछ चित्र दिए हुए हैं। बच्चों, ये पहला चित्र किसका है? ये है आँख। आ चंद्र बिंदु ख, आँख। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है ऊंट। ऊ चंद्र बिंदु ट, ऊंट। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है आंवला। आ चंद्र बिंदु व ल आ, आंवला। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़कर इन्हें याद रखना है। ठीक है बच्चों। अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। बच्चों, अब हम लोग कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जहाँ हर स्वर वर्णों की मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। पहला शब्द देखिए बच्चों, क्या है? चांद, च आ चंद्र बिंदु द, चांद। चांद मतलब मून। आप लोगों को तो पता ही होगा। बांस, ब आ चंद्र बिंदु स, बांस। कांच, क आ चंद्र बिंदु च, कांच। कांच मतलब शीशा। गांठ, ग आ चंद्र बिंदु ठ, गांठ। मुंह, म ऊ चंद्र बिंदु ह, मुंह। बूंद, ब ऊ चंद्र बिंदु द, बूंद। बूंद मतलब जल का एक कतरा। सुर, स ऊ चंद्र बिंदु अड़, सुर। खूटा, ख ऊ चंद्र बिंदु ट आ, खूटा। खूटा मतलब लकड़ी, पत्थर आदि का टुकड़ा जो जमीन में खड़ा गाड़ा गया होता है। ठीक है बच्चों। फवरा, व चंद्र बिंदु व र आ, फवरा। फवरा मतलब फौरा। हंसना, ह चंद्र बिंदु स न आ, हंसना। लागना, ल आ चंद्र बिंदु ख न आ, लागना। लागना मतलब किसी स्थान के ऊपर से छलांग लगाना। झांकना,
छ आ चंद्रबिंदु क न आ झांकना। झांकना मतलब चुपके से देखना। अब देखिए बच्चों, ऊपर कुछ चित्र दिए हुए हैं। बच्चों, ये पहला चित्र किसका है? ये है बांसुरी। ब आ चंद्रबिंदु स उ र ई बांसुरी। बांसुरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूट। ठीक है बच्चों, ये दूसरा चित्र किसका है बच्चों? ये है दांत। द आ चंद्रबिंदु द दांत। ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? ये है पाँच। प आ चंद्रबिंदु च पाँच। और ये चित्र किसका है बच्चों? ये है बूंद। ब उ चंद्रबिंदु द बूंद। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़कर इन्हें याद रखना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नीचे ये कौन सा वर्ण है? ये है अह और ये है अह की मात्रा। अब हम लोग अह की मात्रा वाले कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। प्रातः, प्र आ त अह प्रातः। प्रातः मतलब सुबह। नमः, नम अह नमः। पुनः, प उ न अह पुनः। पुनः मतलब फिर या फिर दोबारा। अब देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? ये चित्र किसको दर्शा रहा है? ये है नमः। नम अह नमः। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द भी अच्छे से पढ़कर इन्हें भी याद रखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। बच्चों, अब हम लोग मेले की सैर पढ़ेंगे। मेले की सैर। इतवार का दिन था। इतवार मतलब रविवार। ठीक है बच्चों। माँ ने कहा, आंचल और सावरी आओ, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। आज चांदनी, च आ चंद्रबिंदु द न ई चांदनी, चौक में मेला देखने जाना है। सब तांगे, त आ चंद्रबिंदु ग ए तांगे। तांगे मतलब दो पहियों की घोड़ा गाड़ी। ठीक है बच्चों। में बैठकर चल दिए। कुछ ही दूर पहुँचे थे कि आंधी आने लगी। फिर बूंदें पड़ने लगी। टप टप टप। सबने छाते खोल लिए। चांदनी चौक पहुंचकर वे मेला घूमे। आंचल ने एक बांसुरी खरीदी। सावरी ने अंगूठी ली। फिर दोनों ने ऊंट की सवारी की। शाम को 5 बजे वे घर आ गए। बच्चों, मेला तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ सुंदर सुंदर चीज़ों की दुकानें होती हैं, खिलौनों की दुकान होती है, गुब्बारों की दुकान होती है, आइसक्रीम की दुकान होती है और भी बहुत सारे चीज़ों की दुकानें होती हैं, है ना बच्चों। ठीक इसी तरह बच्चों, मेले की सैर पाठ में आंचल और सावरी नाम की दो छोटी छोटी बच्चियों की मेले में हुए अनुभव को दिखाया गया है। आंचल और सावरी रविवार के दिन अपनी माँ के साथ चांदनी चौक में मेला देखने जाते हैं। सब तांगे में बैठकर मेला देखने जाते हैं। तांगा मतलब तो आप लोगों को मैंने बोला ही है। तांगा मतलब दो पहियों की घोड़ा गाड़ी। सब चांदनी चौक में पहुंचकर
मेला घूमते हैं। हर बच्चों की तरह आंचल और सावरी भी मेले में अपने लिए चीज़ें खरीदती है। आंचल अपने लिए क्या खरीदती है बच्चों? एक बांसुरी। और सावरी अपने लिए क्या लेती है? एक अंगूठी। फिर दोनों किसकी सवारी करती है बच्चों? ऊँट की सवारी करती है। शाम को 5 बजे आंचल और सावरी दोनों बच्चियाँ अपनी माँ के साथ घर लौटकर आ जाती है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों पाठ को फिर से एक बार पढ़ेंगे। मेले की सैर। इतवार का दिन था। माँ ने कहा, आंचल और सावरी आओ, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। आज चांदनी चौक में मेला देखने जाना है। आंचल और सावरी मेला देखने कहाँ गए बच्चों? चांदनी चौक में। ठीक है बच्चों, सब तांगे में बैठकर चल दिए। सब किस में बैठकर मेला देखने गए थे? तांगे में। ठीक है बच्चों, कुछ ही दूर पहुँचे थे कि आंधी आने लगी। फिर बूंदें पड़ने लगी, टप टप टप। सबने छाते खोल लिए। चांदनी चौक पहुंचकर वे मेला घूमे। आंचल ने एक बांसुरी खरीदी। आंचल ने क्या खरीदी बच्चों? एक बांसुरी। सावरी ने अंगूठी ली। सावरी ने क्या ली बच्चों? अंगूठी। फिर दोनों ने ऊँट की सवारी की। दोनों ने किसकी सवारी की बच्चों? ऊँट की। शाम को 5 बजे वे घर आ गए। बच्चों, ठीक इसी तरह से आप सभी को ये पाठ पढ़कर अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। बच्चों, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पाठ में आए इनके शब्द लिखो। पाठ मतलब यहाँ पे बच्चों मेले की सैर पाठ के बारे में बोला गया है। बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। मु, बा, अ, चा, पा, उ। आप सभी को मेले की सैर पाठ में से शब्द चुनकर इस प्रश्न के उत्तर में लिखकर इसे पूरा करना है। बच्चों, किताब में देखिए पहले से ही मुँह शब्द लिखा हुआ है। फिर देखिए बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है। बा। बा से हमें मेले की सैर में कौन सा शब्द मिला था? बा से बांसुरी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बांसुरी। अ से क्या मिला था बच्चों? अ से अंगूठी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंगूठी। चा से क्या मिला था? चा से चांदनी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा? चांदनी। पा से क्या लिखा हुआ है? पा से पाँच। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा? 5। ऊ से ऊँट। हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? ऊँट। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है। उत्तर लिखो। क में देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा हुआ है। मेला कहाँ लगा था? इसका उत्तर किताब में पहले से ही लिखा हुआ है। मेला चांदनी चौक में लगा था। ख में देखिए बच्चों क्या प्रश्न है। मेला देखने कैसे गए? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? मेला देखने सब तांगे में बैठकर गए। ग में देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा हुआ है। आंचल ने क्या खरीदा? आंचल ने क्या खरीदा था बच्चों? आंचल ने एक बांसुरी खरीदी। ख में देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा हुआ है। अंगूठी किसने ली?
अंगूठी किसने ली थी बच्चों? अंगूठी सांवरे ने ली। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। पुंगा में देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा हुआ है। दोनों ने मेले में किसकी सवारी की? बच्चों दोनों ने मेले में किसकी सवारी की थी? दोनों ने मेले में ऊंट की सवारी की। ठीक इसी तरह से बच्चों आप सभी को अपनी किताब में ये सारे उत्तर सही से लिखकर उसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अंग और चंद्रबिंदु के शब्द चुनकर लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। कुछ शब्द अंग से है और कुछ चंद्रबिंदु से है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है। गंगा, पाँव, अंकुर, चांदी, आनंद, बांधना। बच्चों आप सभी को ये सारे शब्द अंग और चंद्रबिंदु के मात्रा के नीचे सही से लिखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम लोग एक नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ का नाम है मैं मतलब यहाँ पर अपने आप के बारे में बोला गया है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शरीर के अंगों के नाम चुनकर सही जगह पर लिखो। बच्चों नीचे देखिए यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं। बाल, आँख, नाक, कान, मुंह, गर्दन, कंधा, बाँ, उंगली। बच्चों यहाँ पे जो ग के नीचे ऊ की मात्रा है इसे आप लोगों को पेंसिल से इस तरह से काटना होगा क्योंकि ये सही शब्द होगा ऊ चंद्रबिंदु ग ल ई उंगली। फिर अंगूठा, हथेली, जांघ, टांग, घुटना, पैर, तलुआ। बच्चों आप सभी को ये सारे शब्द उसके सही जगह पर लिखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों आप सभी को ये सारे शब्द शरीर के सही अंगों के साथ लिखना है। ठीक इस तरह से। ठीक है बच्चों। जैसा कि देखिए बच्चों ये शरीर का कौन सा अंग है? ये है आँख। इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा? आँख। ये क्या है बच्चों? ये है नाक। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा? नाक। ये है गर्दन। और ये क्या है बच्चों? ये है बाँ। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा? बाँ। ये क्या है बच्चों? ये है उंगली। ऊ चंद्रबिंदु ग ल ई उंगली। ये क्या है बच्चों? ये है घुटना। आप लोगों को क्या लिखना होगा? घुटना। और ये क्या है बच्चों? ये है टांग। ट आ चंद्रबिंदु ग टांग। अब देखिए बच्चों ये क्या है? ये है बाल। आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा? बाल। ये क्या है बच्चों? ये है कान। ये क्या है बच्चों? ये है मुंह। और ये क्या है बच्चों? ये है कंधा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये है अंगूठा। और ये क्या है बच्चों? ये है हथेली। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये है जांघ। और ये क्या है बच्चों? ये है पैर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं तलुआ। बच्चों ठीक इसी तरह से आप सभी को अपनी किताब में शरीर के अंगों के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों। आज के लिए बच्चों आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, अपनी किताब में और कॉपी में सुंदर से लिखना है और इन्हें याद भी रखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।